प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। रोजगार खबर प्रातः काल में आप सबका स्वागत है। आज है 12 जून और 12 जून की जो महत्वपूर्ण खबरें हो सकती हैं लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। एक आपने सुना होगा पहले शायद कभी कि गरीब की थाली में कबाब आ गया, गरीब की थाली में कबाब आ गया, लगता है देश में चुनाव आ गया। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब 2023 के न्यू विशेष पे मैं आपके साथ जुड़ा था, तो मैंने आपसे कहा था कि 2023 शिक्षक भर्ती का स्वर्णिम काल होगा और यही होता हुआ हकीकत में नजर आ रहा है। बिहार में देखिए 1,70,000 वैकेंसी, झारखंड में वैकेंसी चल रही लगभग सब मिला करके, झारखंड की अगर बात करें लगभग 50,000 वैकेंसियां होंगी, प्राइमरी जूनियर और अपर मिला करके। केबीएस में आपने देखा रिजल्ट आ गया केबीएस का। उसके बाद डीएसएसबी में लगभग 20,000 पदों पर भर्ती होने वाली, डीएसएसबी में लगभग 20,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। और ईएमआरएस मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आपकी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें आपके टीजीटी पीजीटी के प्रिंसिपल के वाइस प्रिंसिपल के लगभग 38,840 पद पे वैकेंसी होने वाली। यानी टोटल अगर बात करें लगभग 65,000 पदों पर भर्ती आपके इसी सत्र में होने वाली। यानी आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी, दोनों नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, एक एक करके आपको समझाऊंगा, एक एक करके सारी बात को बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो को देखिएगा, आपके किसी भी डाउट को छोड़ेंगे नहीं। अलग से ईएमआरएस के बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे अलग वीडियो में, लेकिन अभी अगर आप जुड़े हैं तो पूरी जानकारी को अर्जित करके ही जाइए। इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। एज क्या हो सकती है, बीएड भी चाहिए कि नहीं चाहिए, बीटीसी चाहिए कि नहीं चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड है क्या होगा, आप ऑनर हैं क्या होगा, तो सारी बातों पे चर्चा करेंगे। कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, जितने आपके प्रश्न हो सकते हैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे करके ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यूपीटीटी का भी लेट है मामला, सुपर टेट का भी मामला लेट ही चल रहा है, आप सब जान रहे हैं। हाँ, टीचर वैकेंसी यहाँ पे जो टीजीटी पीजीटी का है, वो टीजीटी पीजीटी का पेपर उम्मीद है सितंबर में आपका हो जाएगा या तो अक्टूबर में होगा, ये भी मैंने कई बार आपसे बता दी है। झारखंड प्रवक्ता का हम एक वीडियो आपका चला रहे थे, हमने एक वीडियो इसमें करवाया भी है, क्लास 11th का एनसीईआरटी हम आपसे करा रहे थे और भी क्लासेस आपकी अलग अलग चल रही हैं। हमने एनसीईआरटी के लिए यहाँ पे हमने हल्ला बोल सीरीज रखी थी, लेकिन बाद में जब हमने चेक किया तो हल्ला बोल एक प्रोग्राम आता है और वो प्रोग्राम डेली का प्रोग्राम है। मैंने तो यूं देख करके रख दिया क्योंकि टीचिंग का कोई था नहीं, लेकिन बाद में उसे मुझे हटाना पड़ा तो मैंने हल्ला बोल हटा दिया है। अब यहाँ पे आपके लिए जो नाम है वो एनसीईआरटी सार करके होगा, प्रैक्टिस पेपर होगा आपका, ये नाम वही रहेगा, बस वीडियो का नाम बदल गया, क्लासेस कंटेंट सब कुछ वही है, ठीक है, नाम होगा आपका ये। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले ईएमआरएस की। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत आवश्यक है। ईएमआरएस के बारे में जब सबसे पहले 2000 लॉकडाउन के समय में भी जब निर्मला सीतारमण जी आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जो है ईएमआरएस में वैकेंसी कराएंगे और मोटे तौर पे वैकेंसी कराएंगे। हालांकि यह भर्ती 2021 में भी आई थी, लेकिन उस समय उतनी ज़्यादा सीट थी नहीं, उतना हो हल्ला नहीं हो पाया। और हो हल्ला से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ इतना हाईलाइट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुत कम लोग उस बारे में जान रहे थे, लेकिन उसके बाद लगभग सभी लोग इस बारे में जागरूक हैं, हर एक व्यक्ति इस बारे में जानता है। तो इस बार वैकेंसी की संख्या भी अच्छी है और मैंने शुरुआत में कहा कि देश में गरीब की थाली में कबाब है, देश में चुनाव है, तो आप सब जान ही रहे हैं ये बात। तो आगे चुनाव है, 2024 आने वाला है, तो सरकार हर तरफ से कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाह रही, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर निराश है कोई इस सरकार में तो है युवा, और युवा के बल पे ही सरकार बनी, युवा ही सबसे ज्यादा हताश निराश है इस सरकार में। तो उन्हें खुश करने के हर एक प्रपोजल पे सरकार कार्य कर रही। तो वैकेंसी आनी सच है, वैकेंसी होनी भी सच है, और उसके लिए अब आप में कितना वादा है, कितना मादा है कि आप उसको हासिल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें पहले एकलव्य का, तो एकलव्य में आपकी वैकेंसी जहां पे केबीएस नवोदय नहीं है वहां पे एकलव्य या उनकी संख्या को मेंटेन करने के लिए एकलव्य कॉलेज खोले गए हैं। रेजिडेंशियल कॉलेज है, यहाँ टीचर टिक करके पढ़ाते हैं और रेजिडेंशियल कॉलेज है, तो ये आप इतना तो जानते रहिए, कॉमन सी बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो आपकी टीजीटी की है, पीजीटी की है, और वाइस प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल की है, ठीक है, प्यून की है, गार्डनर की, बहुत से ऐसे पद हैं। मेजर पद ए हैं, ठीक है, प्यून है, गार्डनर है, लाइब्रेरियन है, सबके पद हैं, लेकिन मेजर पद ए हैं, और जूनियर असिस्टेंट के कलर के भी पद ज्यादा हैं।
पहले बात करते हैं हम लोग टीचर, चूंकि हमने टीचर के लिए पीडीएफ लगाया रखा है तो आज टीचर की बात करेंगे। तो टीचर पे चर्चा करें तो टीचर की जो वैकेंसी है, सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए एज की बात कर लें पहले। तो एज जो होगी आपकी वह एज है आपकी 30 साल। एज जनरल की एज की बात हो रही है, जनरल में 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। ओबीसी है तो 3 साल ऐड कर लीजिए, और अगर एससी एसटी में तो 5 साल ऐड कर लीजिए। अगर आप यहीं पे किसी पद पे पोस्टेड हैं तो आप 55 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्राइमरी की वैल्यू होती नहीं है, मान लीजिए कोई यहाँ पे लाइब्रेरियन है या कोई और पद पे है, वो अगर वो टीजीटी में जाना चाह रहा है तो वो 55 साल तक एज तक भर सकता है। ठीक, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये चीजें आपकी समझ में आ गई। यानी उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 साल। टीजीटी की ही बात कर रहे हैं, टीजीटी में लगभग 9000 पद हैं। ठीक है, एक्यूरेट नहीं, 9000 के नियर अबाउट पद हैं। ठीक है, 9000 पद हैं। इसमें आपके टीजीटी साइंस है, टीजीटी सोशल है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी मैथ है। ठीक है, इन सभी पदों पर भर्ती होनी, यानी हर एक विषय की वैकेंसी होनी है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब लगभग 9000 पद हैं यहाँ पे, ये भी क्लियर हो गया। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता जो होगी टीजीटी के लिए, आपको बीएड होना अनिवार्य है। या तो आप बीएड हो 2 वर्षीय, 1 वर्षीय या 4 वर्षीय। 4 वर्षीय बीएड मतलब इंटीग्रेटेड बीएड, जो बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीकॉम बीएड जो साथ में होता है, इंटीग्रेटेड बीएड। अगर आप ये हैं तो फिर बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या तो 1 वर्षीय बीएड हो या तो 2 वर्षीय बीएड हो। ठीक, इसके साथ ही साथ आपको सीटेट, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, सीटेट सेकंड, जो सेकंड पेपर होता है यानी अपर लेवल का, उससे पास करना जरूरी। वह आप पास होंगे तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 चीजें कंफर्म हुई, आपको बीएड होना चाहिए, ये पहली प्राथमिकता है। सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होंगे तभी तो बीएड कर सकते हैं। सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, बीएड हो, और उसके बाद आपको सीटेट अपर लेवल का क्वालिफाई होना कंपलसरी है, मतलब पास हो। कहीं कहीं पे नोटिफिकेशन तो स्पष्ट रूप से अभी है नहीं, कहीं कहीं पे सुनने में मिल रहा है कि अगर आप स्टेट के भी अपर टेट पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पे मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे फेक लग रहा है। ठीक है, अभी तक की बात ये सी टेट पे ही, चूंकि केंद्रीय वैकेंसी है तो सी टेट को मानेगा, राज्य टेट को नहीं मानेगा, स्टेट टेट को नहीं मानेगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 3 पे एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब एलिजिबिलिटी में एक पेच और फंसा हुआ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे आपने केबीएस का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो डाला है टीजीटी का कॉम्बिनेशन। ठीक, तो उसमें कई लोग मुझसे कहते थे कि ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता। मैं तब भी उनसे कहा था, देखिए अगर आप जो है 2 साल, यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 2 साल आपका होना चाहिए वह सब्जेक्ट, परंतु उसके साथ टर्म एंड कंडीशन है। जैसे सपोज करिए कि अगर आपने बीएससी की है, ठीक, और आपके 3rd ईयर में सब्जेक्ट क्या हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो भी आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चूंकि टीजीटी साइंस का पद है, टीजीटी में बीएससी में आपके कोई भी सब्जेक्ट हो आप जा सकते हैं। ठीक, अब कॉमर्स की बात कर लेते हैं। सेम वो है, वही सेम स्थिति आपकी कहाँ पे है, इधर सोशल में। लेकिन जब आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में 3rd ईयर में आपकी हिंदी होनी अनिवार्य है। यही बात पेंच फंसी है, लोगों का कहना है कि अगर हिंदी में अनिवार्य क्यों, लेकिन हिंदी में आप 3rd ईयर में आपकी हिंदी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बीए ऑनर हैं और 3rd ईयर में हिंदी नहीं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आपने जो सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है वह सब्जेक्ट 2 साल का होना जरूरी, मतलब 3 साल के ग्रेजुएशन के कोर्स में 2 साल आपको पढ़ना आवश्यक है। अगर आप टीजीटी साइंस पढ़ रहे हैं तो आप बायोलॉजी से हों, चाहे फिजिक्स से हों, चाहे केमिस्ट्री से हों, आप तीनों में से किसी से पढ़े हों, या मैथ भी रहती है आपकी, तो उसमें से किसी से आप पढ़े हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 3rd ईयर में मैथ और फिजिक्स है, यानी आपने यहाँ पे दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। फिजिक्स के बिहाफ पे आप साइंस में भी भर सकते हैं और मैथ के बिहाफ पे मैथ में भर सकते हैं। बात क्लियर है, कोई कठिनाई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगी। आप हर चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हमने आपसे बताया कि आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी के लिए बीएड होना चाहिए, सीटेट अपर लेवल का पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो +3 कर लीजिए एज में, एससी एसटी में है तो +5 कर लीजिए एज में। अगर आप ईएमआरएस में कहीं पे पोस्टेड हैं किसी पद पे, तो आप उसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं अगले पद पे, तो 55 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाए, टीजीटी का मामला खत्म। अब बात करते हैं पीजीटी का।
पीजीटी में सेम प्रोसेस है, बस एज जो है, एज कितनी होनी चाहिए, एज आपकी होनी चाहिए, एज हो गई आपकी यहाँ पे 40 साल, आगे की प्लस आप कर लीजिए, ओबीसी है 3 साल, और एससी में है, एसटी में है तो आप प्लस 5 साल ऐड कर लीजिए। ठीक, एज के बाद अब हम चर्चा किसके लिए करेंगे, यहाँ पे भी अगर आप टीजीटी में हैं और तो आप अपर लेवल के लिए क्वालिफाई, मतलब पीजीटी में जाने के लिए आप 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपने संबंधित सब्जेक्ट से, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस संबंधित सब्जेक्ट से, एलिजिबिलिटी की बात करें, संबंधित सब्जेक्ट से आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा डायरेक्ट बायोलॉजी की, चूंकि हम बायोलॉजी की क्लास चलाते हैं, बायोलॉजी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, बायोलॉजी में जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। बायोलॉजी की सब्जेक्ट की बात करें तो आप जूलॉजिस्ट हो, बॉटनिस्ट हो, या आप बायोलॉजिस्ट हो, लाइफ साइंस हो, ठीक है, आप कोई भी मतलब लाइफ साइंस के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट आते हैं उससे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आप लाइफ साइंस में आप जानते हैं, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ठीक, किसी से हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म हो गया, कोई डाउट नहीं, वही सेम कंडीशन लगभग हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब आपको संबंधित सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। जी हाँ, आप बीएड होना अनिवार्य है, अगर आप बीएड होंगे तभी फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर हुआ। इसमें एक कंडीशन और दी गई, अगर आप किसी अलग राज्य से भरते हैं, सपोज करिए कि आप यूपी से हैं तो आप यूपी में अप्लाई करेंगे, एमपी से हैं तो एमपी में अप्लाई करेंगे। पिछली बार यही हुआ था 2021 में, लेकिन इस बार इसको स्वतंत्र कर दिया गया, केबीएस के तर्ज पे है पूरी तरह से। एनटीए आपका पेपर कराएगा, एनटीए पेपर कराएगा, पेपर आपका ऑनलाइन मोड से होगा, ठीक है। पेपर उम्मीद है कि आपका जो है अक्टूबर तक पेपर होगा, और वैकेंसी आपकी इसी महीने के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप तैयारी करिए अपना, अक्टूबर तक आपका पेपर होगा, ऑनलाइन मोड से पेपर होगा, एनटीए पेपर कराएगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, सेम सब कुछ एकदम केबीएस की तरह है। पहले 80 नंबर का पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, बाकी आपका जो है 80 नंबर का आपका जीएस के होगा, सबके लिए जो कॉमन होता है वही कॉमन पेपर, सब्जेक्ट पेपर, जैसे कि केबीएस में होता है। जो लोग केबीएस के बारे में जानते हैं ये तो जानिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, EMIRS का हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे, वहां पे बताएंगे, चूंकि ये दूसरी सीरीज है इसलिए इसमें इतना ही, ठीक है। तो हमने लगभग सारी जानकारी आपकी, वही स्थिति वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल का, वहां पे देख करके आपको सारी चीजें हम आपको बताएंगे। वहां पे चैनल सब्सक्राइब करिए तो सारी चीजें आप समझ पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सीटेट, ये सब तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे कोई डाउट है नहीं। झारखंड पीजीटी की आप तैयारी अगर कर रहे हैं, झारखंड प्रवक्ता के लिए, तो एनसीईआरटी सार का हिस्सा जरूर बने। और भी बहुत सारी वीडियोज आपको चल रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।